ये भाई जी रोहतक में क्या हवा चल रही है इस चुनाव में। नमस्कार सर, नाम क्या है भाई जी मेरा सुनील वशिष्ठ है। वशिष्ठ जी। तो क्या माहौल देख रहे हैं सुनील भैया। सर मेरे को तो लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की हवा है रोहतक में। और लास्ट टाइम हमने भी बीजेपी को ही सपोर्ट किया था, डॉक्टर अरविंद शर्मा को। तो इस बार लेकिन सर नहीं करने वाले। मतलब बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं करने वाला। उसके रीजंस हैं क्योंकि डॉक्टर अरविंद शर्मा मतलब कुछ मतलब जमीनी स्तर पे कुछ दिखाई नहीं देता उनका काम कुछ। सिर्फ चुनाव आते हैं तब पता लगता है कि यार दोबारा से डॉक्टर अरविंद शर्मा को जो है वो प्रत्याशी मतलब घोषित किया है। हमें तो ये लगा कि इनको प्रत्याशी घोषित भी नहीं करेंगे इस बारी सीरियसली, लेकिन पता नहीं इन पे दोबारा दाव क्यों खेल रहे हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा जो है वो काफी मतलब नेक नियत के मतलब आदमी हैं, और रोहतक के लिए मेरे हिसाब से तो अभी सबसे बेस्ट दीपेंद्र हुड्डा ही है। तो हम तो समर्थन करेंगे। अच्छा, अगर नाम से मैं सही जा रहा हूँ तो आप ब्राह्मण समाज से ही हैं। हम बिल्कुल ब्राह्मण समाज से हैं जी। ब्राह्मण समाज से होकर भी आप ब्राह्मण कैंडिडेट है उन्हें वोट नहीं दे रहे। सर क्या होता है कई बारी ना कास्ट से ऊपर उठ के वोट देना पड़ता है। लास्ट टाइम जो है इस चक्कर में फंसे थे हम, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलनी चाहिए। नहीं तो हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। अब मैं यूं सोच लूं कि मेरी कास्ट के ही हैं अरविंद शर्मा जी, उनको ही मैं दूं तो वो फेयर नहीं होगा। क्योंकि हमें यूं देखना है कि बंदा कौन ठीक है। और रोहतक में मेरे हिसाब से लग रहा है कि दीपेंद्र एक ज्यादा अच्छे कैंडिडेट है इन कंपैरिजन टू डॉक्टर अरविंद शर्मा। तो कास्ट वास्ट मुझे पता है इंडिया की पॉलिटिक्स है इस तरह की, बट फिलहाल मैं इसमें बिलीव नहीं कर रहा हूँ। तो वशिष्ठ साहब सिर्फ आप ही भरोसा नहीं कर रहे या समाज में मान लो आप बात होती होगी। देखो सर, इस बार क्या रुख ब्राह्मण समाज का दिख रहा है यहाँ। देखो ब्राह्मण समाज का मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं तो हमारी हमारी खुद की फैमिली में 90% जो है वो बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में से कई लोग ऐसे हैं जिनसे मतलब मेरे पॉलिटिकल विचार जो हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने मतलब देखा है ये, मतलब इवन ये गवर्नमेंट ही ठीक नहीं है फिलहाल अभी। और इनको मतलब हटना चाहिए। अभी 10 साल इनको समय हम दे चुके हैं, बट इन्होंने केवल जो है पोलराइजेशन करवाई है, लोगों को बांटा है, कोई भी प्रोडक्टिव काम इन्होंने नहीं किया है। मीडिया सारा का सारा मतलब इनकी जेब में है, सारी एजेंसीज इनकी जेब में है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनसीबी, एसबीआई भी। तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे देश नहीं चलता है। बहुत बड़ा देश है। और मैं मतलब फार्मा रिसर्च में हूँ, इधर उधर मैं घूमता रहता हूँ, मैं इंदौर भी जाता हूँ। मेरा हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, तो यहाँ पे बहुत वैरायटी है। और जिस तरह का मतलब इनकी आइडियोलॉजी है ना, ये एक ही भाषा, एक ही रिलीजन, ये ऐसे चलता नहीं है। रिलीजन में ही बहुत सारे मतलब संप्रदाय होते हैं, और उनके भी अलग अलग मत हो सकते हैं, पॉलिटिकल मत भी हो सकते हैं। अब जैसे साउथ में मैं जाता हूँ, साउथ वाले हमसे ज्यादा प्रैक्टिसिंग हिंदू लगते हैं मेरे को, ऐसा मेरा मानना है। बट साउथ के पांचों स्टेटों में अगर इनका जनाधार हो तो बता दो। एक कर्नाटका में एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, पिछली बार 27 में से 25 ले गए थे। इस बार इनको मेरे ख्याल से 12-13 से ऊपर नहीं मिलने, आधे घटेंगे इनके। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि फिलहाल तो मतलब बीजेपी देश की सेहत के साथ मतलब खिलवाड़ कर रही है, और ये ठीक नहीं है। रहा सवाल रोहतक में, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो दीपेंद्र हुड्डा आने वाले हैं। अच्छा, चुनाव की शुरुआत हुई तो मुद्दे कुछ और थे, विकास था, देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में था। और पहले दूसरे चरण के मतदान के बाद में मुद्दे बदलने लगे। हिंदू मुस्लिम आ गया और पाकिस्तान भी इस चुनाव में आ गया। भाई साहब ले दे के इनके पास यही मुद्दे होते हैं, ठीक है। अब ये सीधा सीधा जो है हमारे जो मतलब माइनॉरिटीज हैं उनको घुसपैठिए बता रहे हैं। ये 1000 साल से ऊपर से हमारे साथ रह रहे हैं, कहाँ से घुसपैठिए हो गए हैं। अब कुछ एक घुसपैठिए जो रोहिंग्या वगैरह जैसे जो है वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हर चीज को मतलब घालमेल बना के और बार बार जनता के सामने यही घिसा पिटा फार्मूला जो है पेश करना, ये अच्छी चीज नहीं है। ये एक स्ट्रांग नेता की निशानी नहीं है। बात होनी चाहिए मुद्दों पे। ये हर वक्त ये मुस्लिम हिंदू मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, ये ठीक नहीं है। इससे समाज में और जहर बढ़ेगा। एक तो व्हाट्सअप ने बेड़ा गर्क कर ही रखा है। आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी फैमिली में 90% इनका झंडा उठाए हुए हैं। लेकिन एक ना एक दिन मुझे उम्मीद है कि अकल आएगी लोगों को। लेकिन तब तक हो उसका ज्यादा नाश हो ले, ना हो तो बढ़िया है पहले ही। मतलब लोगों को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है ये। और उससे ऊपर यदि देखा जाए तो मतलब देखो 2 बार इनको मौका दे चुके हैं, और डेमोक्रेसी का असली मतलब यही है कि मौका मतलब रिपीट करता रहना, मतलब ये बुद्धिमानी नहीं है। 2 बार दे लिया, अब तीसरी बार क्या जरूरी है? कहीं किसी किताब में थोड़ी लिख रखा है। अब उनको मौका दे के देख लेते हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई देश बिल्कुल जमीन पर था, आज आसमान पे है, देश का मान सम्मान भी पूरी दुनिया में, देश 2047 तक विकसित भारत बनना है। आप क्यों सहयोग नहीं करना चाह रहे वशिष्ठ जी उसमें। देखो भाई साहब, इन्होंने
मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ना एक इमेज बनाई हुई है। मैं सच बताऊं तो आपको, मैंने पिछली बार मतलब इनके लिए ना, मैं हूं तो ए पॉलिटिकल आदमी, लेकिन मैंने फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे जिससे भी मैं मिलता था, मैंने मतलब काफी कैंपेनिंग की थी उस टाइम भाजपा की। लेकिन जब से ये जो अग्निपथ योजना आई थी ना, उससे मतलब मेरा मन खट्टा हुआ। फिर ये किसान आंदोलन हुआ, फिर ये जो हमारी जो पहलवान है ये बैठी थी, इनको कैसे मार मार कर भगा दिया। ठीक है, एक आदमी का, अब उसके बेटे को टिकट दे दिया ब्रजभूषण के। तो ये इनकी हरकतें ठीक नहीं है। कई कांड यूपी में हो लिए, यूपी में कह रहे हैं कि बहुत सुशासन वाला आदमी है वो, ये वो। उन्नाव कांड का क्या हुआ, हाथरस कांड का क्या हुआ? उस ब्रजभूषण से इतना डरता क्यों है? कभी एक भी चीज बोली है उसने? तो ये ठीक नहीं है। दिखाना कुछ और है। ठीक है, ऐसे मतलब सारी एजेंसियों को हाईजैक करके एक अपनी छवि गढ़ लेना, ये अलग चीज है। और जमीनी स्तर पे हाँ, एक चीज हो रहा है, ये मुफ्त का 5 किलो अनाज दे रहे हैं। उसकी हमें वैसे ही जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही प्राइवेट नौकरी में कमा खा रहे हैं। तो उस 5 किलो अनाज की हमें तो जरूरत है नहीं। तो हमें तो जरूरत है कि जो आने वाली जो जनरेशन आए उनके लिए कम से कम रोजगार डेवलप हो। और रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करते भाई, सॉरी टू से, बट मतलब जितने भी इन्होंने इस चुनाव में जितनी भी रैलियां करी हैं, कहीं कोई भी रोजगार की बात इन्होंने, मैंने तो सुनाई नहीं दी है। गोदी मीडिया में देखता नहीं हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया, इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल जैसे आपका है, ऐसे ही मैं न्यूज चैनल कुछ एक फॉलो करता हूँ। तो मुझे तो नहीं पता लगा है कि इन्होंने कहीं भी कोई भी रोजगार की बात की हो। तो इनकी नीयत से साफ पता है कि इन्होंने आने वाले टाइम में यही पोलराइजेशन करनी है, कुछ एक चुनिंदा लोगों को अमीर बनाना है, बस यही इनका एजेंडा है। बढ़क नहीं लेना चाहते ये अपने अंदर, अपने अंडर, एज अ गवर्नमेंट ये बहुत कम चीजें रखना चाहते हैं, कंट्रोल सारी चीजों को करना चाहते हैं। ये है, देना कुछ नहीं चाहते जनता को, लेना चाह रहे हैं बस उनसे। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से अडानी की ग्रोथ हुई है बेहिसाब, दुनिया का नंबर वन रईस बनते बनते रह गए, किस तरह से देखते हैं? देखो भाई साहब, मेरी एज 39 साल है, और मैं अभी चौथी बार वोटिंग करूंगा। ये जो 5-5 साल वाले चुनाव आते हैं, हमने अंबानी का तो नाम सुना था, देखो फिल्म भी बनी थी गुरु बहुत साल पहले। अडानी का मैंने तो सुना नहीं था, सीरियसली बताऊं तो। लेकिन अब जो है पिछले 7-8 साल से इतना ये चमक रहा है, इतना नाम इसका बढ़ गया है। और अभी मतलब इसका नाम भी आया था, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी जब, लेकिन दबा दी। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कुछ बात हुई नहीं। वो बाद में उसने बस एक एक प्रेस नोट छोड़ दिया, पीछे तिरंगा लगा के, भाई हम तो बिल्कुल पाक साफ है। तो ना उसकी जांच हुई, ना कोई मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गठन की मांग कर रहे थे, वो भी नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं। वो दबा दिया गया मुद्दा, वो सारा का सारा ऐसी। तो कम से कम जांच तो होनी चाहिए थी ना। तो ये कोई मतलब, ये तो बहुत ही एक सस्ता स्टंट है कि पीछे तिरंगा लगा लिया, हम देश भगत हैं, देश के लिए कर रहे हो ना। ना, ये ठीक नहीं है भाई। आप अपनी तिजोरी भर रहे हो सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है। ये तो देख रहे हो कि आप भाई, आप कह रहे हो कि भाई 10% कम्युनिटी आपकी इस बार मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है, लेकिन अभी तिलिस्म टूट ही नहीं रहा। तिलिस्म टूटे या ना टूटे ये मैटर नहीं करता, कभी ना कभी तो भाई साहब टूटेगा। अभी धर्म की बात करते हैं, सनातन सनातन इन्होंने 10 साल में इतना कूड़ा फैला दिया व्हाट्सएप पर। सनातन में एक चीज और लिखी है कि हर चीज का आदि और अंत है। ठीक है, इनका भी आएगा कभी ना कभी। ठीक है, आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी तो आएगा ना। तो लेकिन यूं है कि राजनीति जो है मुद्दों पे होनी चाहिए, रिलीजन के बेस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप एक ही बिरादरी के पीछे हाथ मुंह पैर धोकर पड़े हो, ठीक है, बार बार मुगलों को जिंदा कर करके मार रहे हो आप। ये कोई राजनीति का स्तर नहीं है, घटिया स्तर है ये। कांग्रेस देखो, दूध की धुली कांग्रेस भी नहीं है, सच बताऊं तो। लेकिन क्या है, वो कम से कम ये जहर नहीं फैलाते थे, ये कम्युनलिज्म, ये पोलराइजेशन नहीं करते थे वो, कम से कम। ठीक है। और रहा सवाल, वो कहते थे कि तुष्टीकरण करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसको तुष्टीकरण नहीं बोलते, इसको क्या है, उनको यूं लगता था यार हिंदू तो अपने हैं ही, तो इस कम्युनिटी को भी थोड़ा सा यदि इसका हालचाल पूछ लिया जाए तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है। ये समाजवाद होता है, ये तुष्टीकरण नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। रामलला विराजमान हुए अयोध्या में, चुनाव पर असर नहीं पड़ रहा उसका? देखो, जब राम लला विराजमान हुए थे ना, मैंने घर में लड़ी लगाई थी, सीरियसली बताऊं तो। एज ए हिंदू अच्छी बात है, बट लेकिन सिर्फ उसका मुद्दा बना के और इनको वोट दे देना, ये मेरे ख्याल से बुद्धिमानी नहीं होगी। वोट देने से पहले पहले तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप जिसको वोट दे रहे हो, आप डायरेक्टली किसको दे रहे हो। इनडायरेक्टली छोड़ो आप कि हम तो एक आइडियोलॉजी को देंगे जी, कोई खड़ा कर दो, उसे गधे ना खड़ा कर दो ना। पहले यूं देखो कि वो कैंडिडेट कैसा है जिसको आपका डायरेक्ट वोट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके क्षेत्र की आवाज वो उठाएगा पार्लियामेंट में। तो उस हिसाब से तो मुझे मतलब दीपेंद्र भाई का पलड़ा जो है भारी लग रहा है इस बारी।